जब भी किसी व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में पथरी यानी कि स्टोन है, तो सबसे पहले उन्हें यही सलाह मिलती है कि तुरंत ऑपरेशन करवाओ और पित्त निकलवा दो, क्योंकि पित्त की पथरी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। कई लोग मुझसे भी आकर पूछते हैं कि मैम सच में क्या होम्योपैथी से गॉल ब्लैडर स्टोन खत्म नहीं हो सकता? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल साइंस और होम्योपैथी के आधार पर कि कैसे सही मेडिसिन से गॉल स्टोन को घोल कर यानी कि डिज़ोल्व करके ख़त्म किया जा सकता है और सर्जरी से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। और अगर होम्योपैथी के लक्षण अगर आपके शरीर से मैच कर गए तो आपकी पथरी बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि गॉल स्टोन ठीक नहीं हो सकता। एलोपैथी में माना जाता है कि पित्त की नली यानी कि बाइल डक्ट बहुत पतली होती है, तो वहाँ से किडनी स्टोन की तरह पथरी बाहर नहीं निकल सकती, और ये बात बिल्कुल सही भी है। गॉल ब्लैडर स्टोन कभी भी किडनी स्टोन की तरह पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकलता है। तो फिर होम्योपैथी में इसे कैसे ठीक करते हैं? हमारी जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं वो पित्त के अंदर बनने वाली बाइल के कोलेस्ट्रॉल और केमिकल बैलेंस को सुधारती है। ये मेडिसिन स्टोन को धीरे धीरे तोड़कर घोलकर पानी जैसा बना देती है, जो हमारे स्टूल यानी कि मल के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए बिना किसी दर्द के पथरी अंदर ही अंदर पूरी तरह घुल जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक डॉक्टर के नाते एक बात साफ कर देती हूँ, अगर आपकी पथरी का साइज 5 mm या 10 mm या 15 mm तक है तो वो होम्योपैथी से बहुत आराम से ठीक हो सकती है। पर अगर स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे 30 mm या पित्त में बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, तभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। छोटे और मीडियम साइज़ के स्टोन बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसके लिए बहुत असरदार है। पित्त की बीमारियों के लिए हमारी सबसे पहली और सबसे मुख्य दवा है चेलिडोनियम मेजस। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो ये दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में होनी ही चाहिए। मुख्य लक्षण इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि मरीज का जो पेट है वो दाहिने हिस्से में राइट अपर एब्डोमेन में जहाँ लीवर होता है वहाँ लगातार धीमा धीमा दर्द होता है, और यह दर्द पीछे की तरफ जाते हुए हमारे पीठ के दाहिने कंधे यानी कि राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे तक जाता है। इसका दूसरा लक्षण है मरीज को कब्ज रहता है और स्टूल का रंग बिल्कुल भी मिट्टी जैसे यानी कि पीला सफ़ेद क्ले कलर का होता है। मरीज को हमेशा गर्म खाना खाने का, गर्म चाय या दूध पीने की इच्छा होती है, क्योंकि गर्म चीज़ें लेने से उनके पेट को आराम मिलता है। इस मेडिसिन को लेने का तरीका चेलिडोनियम मेजस क्यू मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में यानी कि गुनगुने पानी में दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद आपको लेना है। हमारी दूसरी बेहद असरदार दवा है कॉर्डुवस क्यू। यह दवा उन लोगों के लिए जिनका लीवर भी कमज़ोर है और साथ में पित्त में पथरी भी है। इसका मुख्य लक्षण है जब पित्त की पथरी की वजह से लीवर में सूजन आने लगे, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए और फैटी लीवर की समस्या हो, तब यह दवा दी जाती है। मरीज को पेट में हमेशा भारीपन और कड़ापन लगता है। दूसरा इसका लक्षण होता है जब मरीज बाई करवट यानी कि लेफ़्ट साइड सोता है तो उसे दाहिनी तरफ के पेट में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। मरीज का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और उन्हें हमेशा उल्टी यानी कि वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। इस मेडिसिन को लेने का तरीका है इसकी 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लें। अब मैं आपको तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, बर्बरिस वल्गरिस को लोग सिर्फ किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी की दवा समझते हैं, पर ये गॉल ब्लैडर स्टोन पर भी उतनी ही तेज़ी से असर करती है, क्योंकि ये किसी भी तरह के स्टोन को तोड़ने में दम रखती है। इसके मुख्य लक्षण हैं
इसका दर्द बहुत अचानक और तेज उठता है। दर्द पेट के दाहिने हिस्से से शुरू होकर पूरे पेट में फैल जाता है। मरीज को ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई सुई चुभा रहा हो, यानी कि स्टिचिंग पेन हो रहा है। दूसरा लक्षण है खाना खाने के बाद पेट में तेजी से जलन और मरोड़ शुरू हो जाती है और मरीज का चेहरा दर्द से पीला पड़ जाता है। इसको लेने का तरीका है 10-10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को थोड़े गुनगुने पानी के साथ लेना है। चौथी दवा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जिसका नाम है कलकेरिया कार्ब 200। होम्योपैथी में मरीज की शारीरिक बनावट देखकर भी दवा दी जाती है और ये दवा वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। पहला लक्षण जो मुख्य है वो मैं बताऊंगी। अगर मरीज़ थोड़ा मोटा है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, जिसे बहुत तेज़ी से पसीना आता है, खास करके सोते समय सिर और गर्दन पर बहुत पसीना आता है, उनके लिए ये दवा वरदान है। दूसरा लक्षण, ऐसे मरीज को एग्स यानी कि अंडे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। उनका डाइजेशन बहुत स्लो होता है और कुछ भी खाते ही तुरंत पेट में गैस बन जाती है। लेने का तरीका कलकेरिया कार्ब 200 की 2 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर हफ्ते में सिर्फ एक बार, जैसे हर संडे को सुबह सुबह खाली पेट लेनी है। तो दोस्तों, दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि पित्त की पथरी कोलेस्ट्रॉल के जमने से बनती है। फैटी फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब तक आपका इलाज चल रहा है, घी, मक्खन, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड और भारी खाना बिल्कुल बंद कर दे। अगर आप फैटी खाना खाएंगे तो पित्त को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और दर्द का अटैक उठ सकता है। पानी ज़्यादा पिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए और हरी सब्जियां, फल जैसे पपीता, सेब ज़्यादा खाएं और पेशेंस रखें। गॉल ब्लैडर स्टोन को घुलने में 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। आप दवा शुरू करने के 3 महीने बाद एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड यानी कि USG होल एब्डोमेन का करवा कर चेक कर सकते हैं कि स्टोन का साइज कितना कम हुआ है।